नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुबा एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस सेशन में हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे प्रियम्बल को लेकर। आज हम जानेंगे कि आखिर प्रियम्बल होता क्या है, प्रियम्बल की जरूरत क्या है, हमारे देश का जो प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, इसके क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, क्या क्या खास बातें इसके बारे में हमें पता होनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, कवर करेंगे अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम प्रियम्बल की बात करें, प्रियम्बल को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे बेसिक बात उठाएं या बेसिक क्वेश्चन उठाएं कि ये कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल आखिर होता क्या है। एक कानून होता है, कानून में सबसे पहले प्रियम्बल आ जाता है। ये प्रियम्बल आखिर क्या होता है, इसकी क्या जरूरत होती है, सबसे पहले वही हमें समझना पड़ेगा। सो प्रियम्बल है क्या? यहां पे मैंने लिखा दैट द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द लॉ। सो बेसिकली जिस कानून में आप कोई भी कानून उठा के देखिए, चाहे वो हमारे आईपीसी की बात करें या फिर बाकी हमारे जितने भी लॉज हैं, मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि सब में एक प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है। अब ये प्रस्तावना को अगर हम डिटेल में समझें या यूं कहें कि प्रस्तावना या प्रियम्बल क्या होता है, सो बेसिकली इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द लॉ। आप जो कानून पढ़ने वाले हैं, उस कानून के जो प्रोविजंस को आप देखने वाले हैं, वो प्रोविजंस की जो रूपरेखा है वो बेसिकली हमें प्रियम्बल में देखने को मिल जाती है। वही चीज यहां पे लिखी है दैट इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द लॉ एंड इट इज अ डिक्लेरेशन बाय द लेजिस्लेचर। अब कोई भी कानून है, कानून को बनाया किसके द्वारा जाता है? तो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। अब वो लेजिस्लेचर उस कानून के सबसे पहले पन्ने पे ही ये डिक्लेयर कर देती है कि ये पर्टिकुलर कानून जो आप उठा के पढ़ने वाले हैं या जिसको आप यूज करने वाले हैं, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो वो जो ऑब्जेक्टिव है उसे स्टेट कर दिया जाता है, इस कानून को क्यों पास किया गया वो यहां पर बता दिया जाता है। एंड साथ ही में इस प्रियम्बल की यह भी भूमिका रहती है कि अगर मान लीजिए कोई प्रोविजन हमें नहीं समझ आ रहा, कोई भी कानून है जिसका प्रियम्बल हम पढ़ रहे हैं, अब मान लो कि उस कानून का कोई प्रोविजन हमें समझ नहीं आ रहा है या फिर उस पर्टिकुलर प्रोविजन के दो या दो से अधिक मतलब निकल कर आते हैं, इसमें से सबसे सही मतलब कौन सा होगा, उसे समझने के लिए भी हमें प्रियम्बल की मदद मिलती है। सो किसी भी प्रोविजन को आप जब इंटरप्रेट करते हैं, अगर उसके मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा है और या दो या दो से अधिक मीनिंग निकल रहे हैं, वहां पे भी आपको प्रियम्बल हेल्प करता है उसे इंटरप्रेट करने में। अब अगला सवाल जो उठता है कि क्या प्रियम्बल का होना मैंडेटरी है संविधान के लिए? क्या संविधान बिना प्रियम्बल के नहीं बन सकता? इज इट अ नेसेसिटी टू हैव अ प्रियम्बल इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जवाब है नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज कस्टमरी। ये कस्टमरी है क्योंकि अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहला जो हमें रीसेंट टाइम्स में, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला जो संविधान देखने को मिला, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान हमें देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है देखने को मिलता है। अब 1787 में वो कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहां से ही शुरुआत हो जाती है प्रियम्बल की। सो इट बिकेम अ कस्टम टू हैव प्रियम्बल इन एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसीलिए यहां पर हमने कहा कि इट इज नॉट मैंडेटरी। एंड जैसे कि मैंने अभी आपसे बात कही कि ये जो प्रियम्बल होता है इसको कस्टमरी भी क्यों बनाया, सो वही सेम वजह है कि भाई एक तो ये उस संविधान की समरी हमें दे देता है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, उसकी फिलॉसफी हमें पता चल जाती है इसी कॉन्स्टिट्यूशन को के प्रियम्बल को देखकर। एंड साथ ही में हमारे एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं एन ए पालखी वाला, ज्यूरिस्ट हुए हैं बेसिकली एन ए पालखी वाला, उन्होंने भी ये कहा था कि जो संविधान का प्रियम्बल होता है इट इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये उस संविधान का आइडेंटिटी कार्ड ही आप इसको समझकर चलें। अब अगर हम बात करें भारत के संविधान के प्रियम्बल की प्रस्तावना की, अब सवाल यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है इसका ओरिजिन कहां लाई करता है, ये कहां से आया? सो बेसिकली हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है इसका ओरिजिन जो है इट लाइज इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास किया लाया गया था ऑन जनवरी 22, 1947। संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो पर्पस था, अगेन वो यही पर्पस था कि हम संविधान जो बनाने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो किस तरह का संविधान बनाने, किस तरह की उसकी रूपरेखा होगी, वो पर्पस था उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। अब वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब संविधान बन गया तो उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने प्रियम्बल की शक्ल देके सबसे आखिरी में संविधान का हिस्सा बनाया। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले आ गया था, उसके हिसाब से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है जब सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो सबसे आखिरी में हमने वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रियम्बल की शक्ल देके हमारे संविधान में जगह दे दी, सबसे आगे जगह दे दी, राइट। सो ये मैंने यहां पे लिखा भी है। नाउ
सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसको हम यहाँ पे बेसिकली ये समझने चाह रहे हैं कि भाई हमारे संविधान के प्रियम्बल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि चार मुख्य रूप से बातें हमें यहाँ पे प्रियम्बल में देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहली जो बात है दैट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आप अभी अगर संविधान को उठाकर प्रियम्बल को उठाकर देखेंगे तो आप प्रियम्बल में पाएंगे कि प्रियम्बल के सबसे पहली लाइन में ही सोर्स ऑफ पावर बिहाइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया गया। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रियम्बल। क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो आप देखिए क्या कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एंड आखिरी लाइन को पढ़ लेते हैं, ऑन दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। so again बात बड़ी सिंपल है, क्या कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कौन दे रहा है हमें? हम खुद दे रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो वही बात यहां पर लिखी गई कि भाई सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया को डिक्लेयर कर दिया। यहां पर यह पता चल जाता है कि भाई ये जो संविधान है हमें खुद हमने अपने लिए बनाया, हमें किसी ने बाहर से आके थोपा नहीं है, हमें किसी ने बाहर से आके बना के नहीं दिया। सो सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, किसने बनाया ये संविधान? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, राजा ने हमें नहीं दिया, किसने? वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ही खुद को ये संविधान दिया है। दूसरा कहता है जी ये जो प्रियम्बल है इसमें हमारे देश की पॉलिटी का नेचर क्या है, आइडियल्स ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, वो यहां पे डिक्लेयर किए गए हैं। अब देखिए नेचर जो है ना दैट इज एन एग्जिस्टिंग फीचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या नेचर है, आप कह सकते हैं जी आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम अ शाय पर्सन लाइक दैट, राइट। तो आपका जो नेचर होता है वो आपकी वो फेसेट ऑफ द पर्सनैलिटी होता है जो कि एग्जिस्टिंग होता है। सो नेचर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में बता दिया गया। सो अगर हम प्रियम्बल को दोबारा देखें सो आप देखेंगे कि भाई यहां पे लिख दिया हैविंग सॉलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये क्या कह रहा है? ये जो आप यहां पे देख रहे हैं 4-5 वर्ड्स, ये हमारा नेचर डिक्लेयर करते हैं। आप आज की डेट में ये डिबेट कर सकते हैं कि क्या हम वाकई में सॉवरेन हैं, क्या हम वाकई में सेक्युलर हैं, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक हैं। दैट इज समथिंग विच इज अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट फॉर सम ऑफ पीपल, राइट। बट इट इज ट्रू दैट अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलें, वी आर सॉवरेन, डेफिनेटली वी आर सॉवरेन। आपने अभी देखा भी होगा, हमने अपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, पहली क्लास में भी पढ़ा था कि भाई इंटरनल सॉवरेनिटी भी भारत में है, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भी भारत में है, क्योंकि हम हमारे देश में कानून बनाते भी हैं, उन्हें लागू भी करते हैं, एंड हमारी फॉरेन पॉलिसी भी हम अपने हिसाब से गवर्न करते हैं। सो एनी हाउ, सो ये सभी जो फीचर्स हैं, जो हमारे नेचर की हम बात कर रहे हैं संविधान के, इन सभी फीचर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। सो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हमारी आने वाली क्लासेस में। एनी हाउ, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमने कहा जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं। उनमें से जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट था, तो हमने कहा जी हमारा जो प्रियम्बल है इट डिक्लेयर्स द सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। एंड दूसरा जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट है वो हमने कहा जी हमारा प्रियम्बल जो है वो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन पॉलिटी, राइट, वो हमें बताता है। थर्ड जो फीचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, वो है कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल हमें बताता है कि भाई हमारी एस्पिरेशंस क्या है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के पीछे जो छुपे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, उसे उजागर करता है, उसे सबके सामने लेकर आता है हमारा ये प्रियम्बल। इसमें हम एस्पिरेशंस की जब बात करते हैं, एस्पिरेशंस वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम हमारी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमने आज ये ठाना है कि हम उन्हें अचीव करेंगे। नेचर की हमने क्या बात कही कि हम ये मान के चलते हैं दैट इट इज एग्जिस्टिंग। लेकिन जब हम एस्पिरेशंस की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी हमने इसे अचीव करना है। क्या अचीव करना है? हमने यहां पर कहा कि भाई हम एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करते हैं वेयर जस्टिस प्रिवेल्स, जहां पे न्याय है, जहां पे लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है ना। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रियम्बल में स्पष्ट रूप से लिखा कि किस तरह का जस्टिस चाहिए होगा। हमने लिखा जी
सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीनों तरह का जस्टिस। फिर लिबर्टी, हमें किस तरह की लिबर्टी चाहिए, किस तरह का फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट भी चाहिए, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब तरह की हमें लिबर्टी चाहिए। फिर हमने इक्वालिटी की बात की, स्टेटस की इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिले, काम करने की भी बराबरी मिले, पढ़ने की भी बराबरी मिले, हर तरह की अपॉर्चुनिटी में हमें बराबरी मिले, भाईचारा हमें चाहिए। सो दीज आर दी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, दीज आर दी एस्पिरेशंस दैट वी वांट टू अचीव फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। नाउ फोर्थ एंड लास्ट फीचर ऑफ, लास्ट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर प्रीएम्बल इज कि इसमें हमें पता चलती है कि हमने किस दिन हमारे संविधान को अडॉप्ट किया, वो डेट दैट इज 26 नवंबर 1949, वो भी हमें हमारे प्रीएम्बल से पता चलती है। तो ये 4 फीचर्स हैं, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें हमारे प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या हमारा जो प्रीएम्बल है, इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये हमारे संविधान का हिस्सा है? आर्टिकल 1 से लेकर जितने भी हमारे आर्टिकल हैं वो सारे डेफिनेटली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या प्रीएम्बल भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? इसकी जो हमें यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन देखने को मिलती है, जो इसका जवाब हमें मिलता है, वो जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के थ्रू देखने को मिलता है। सबसे पहले 1960 बेरूबेरी यूनियन केस आया था, रेफरेंस केस था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में प्रीएम्बल की कुछ इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था कि बेशक प्रीएम्बल हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी कुछ खूबियां हैं, इसकी कुछ खासियत हैं। कौन सी? Recognize the significance of the preamble and it highlighted that preamble shows the general purpose behind several provisions of the constitution। अब हमारे संविधान में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, उन प्रोविजंस के पीछे जो वजह है वो हमें प्रीएम्बल से देखने को मिलती है। पहली तो ये सिग्निफिकेंस हाईलाइट की। दूसरा, इट इज की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनके दिमाग को आपने पढ़ना है, उनके दिमाग में क्या वजह रही कोई प्रोविजन लाने की, क्या वजह रही कोई भी प्रावधान लाने की, उसे अगर आपको समझना है तो आपको प्रीएम्बल से देखने को मिलेगा। थर्ड क्या कहा? प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन वेरियस आर्टिकल्स। सो जो आर्टिकल्स में टर्म्स दिए गए हैं उन्हें किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रीएम्बल का ये उद्देश्य रहता है, वही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि it was also clarified that preamble is neither a source of power to legislature and nor a restriction upon the power of legislature। so यहां पे ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि preamble कोई सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर नहीं है एंड ना ही किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन लेजिस्लेचर के ऊपर लगाता है। यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है या जो हमारी कानून बनाने वाली बॉडीज हैं वो हमारे देश के संविधान के बाकी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी, लेकिन हमारे देश के प्रीएम्बल के हिसाब से वो काम करने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है डिक्लेयर की थी। एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट दैट वाज डिक्लेयर्ड इन दिस केस वाज दैट इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि अगर आपको कहीं से भी ऐसा फील होता है कि भाई हमारे देश में कोई ऐसा प्रोविजन आ गया, कोई हमारी एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कदम उठा लिया जो कि हमारे प्रीएम्बल में दिए गए प्रोविजंस को या प्रीएम्बल में दिए गई बातों को वॉयलेट करता है, तो आप इस ग्राउंड पे कि भाई हमारे प्रीएम्बल को वॉयलेट कर दिया, इस ग्राउंड पे आप किसी भी कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हो क्योंकि इट इज नॉट जस्टिसिएबल। लेकिन ये बात थी बेरूबेरी केस की। इसके बाद केशवानंद भारती का केस आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अगेन लैंडमार्क जजमेंट जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट को रिवाइज किया एंड ये डिक्लेयर किया गया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये चीज यहां पर जो है आज की डेट में स्टेटस ये है कि भाई यस प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। अगेन ये बातें पहले भी कही थी लेकिन ये जो है बात नहीं थी। अब इसी के साथ साथ एक और केस आया LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ एक और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं। इसमें कहा गया दैट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो जैसे कि हमने अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की थी, तो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जैसे बाकी सारे आर्टिकल्स को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चर्चा की, फिर उसके ऊपर वोटिंग हुई और फिर वो पास हुआ, कुछ इसी तरह से हमारे देश के संविधान का जो प्रियम्बल है वो भी इसी तरह से हमारी संविधान सभा ने पास करके हमारे देश के तो संविधान का हिस्सा बनाया। सो वो चीज यहाँ पे लिखी है। एंड द अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि मोशन लाया गया प्रियम्बल को पास करने के लिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली पास करने के लिए मोशन लाया गया, फिर उसके ऊपर चर्चा होती है, वोटिंग होती है, वो सारी बात यहाँ पे लिखी। फिर एक और इंपॉर्टेंट जो मुद्दा प्रियम्बल से जुड़ जाता है वो ये कि क्या हमारे देश के प्रियम्बल को या हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल को, प्रस्तावना को अमेंड किया जा सकता है। जवाब है हाँ। हम सब जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रियम्बल है उसे एक बार अमेंड किया जा चुका है। सो डेफिनेटली अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सब जानते ही हैं कि भाई अमेंड किया जा सकता है। यहां पे समझने वाली बात यह है कि भाई आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। एंड दूसरी बात यह है कि हमारे देश का जो प्रियम्बल है अगर आप उसे अमेंड कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसे आप अमेंड कर रहे हैं, अमेंड करते हुए अगेन आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे बेसिक फीचर्स लिखे गए हैं, उन्हें आप हटा नहीं सकते हैं। राइट। सो वही चीज यहां पे लिखी है, क्या प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड but the basic features or the fundamental features of the constitutions as contained in the preamble cannot be altered by amendment under article 368। अगेन ये बात भी जो है हमें देखने को मिलती है कि केशवानंद भारती में कही गई थी। अब इन परसुएंस टू दिस जजमेंट हमें देखने को मिला 1940 यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसमें अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट के द्वारा 3 मेजर वर्ड्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का हिस्सा बनाए गए। कौन से 3 वर्ड्स हैं हमें पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है। उसमें था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। नाउ दीज 3 वर्ड्स वर इंसर्टेड इनटू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि भाई क्या ये 3 वर्ड्स को लाने की वजह रही, क्या इससे पहले ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पहले हमारी कंट्री सोशलिस्ट नेचर की नहीं थी, क्या हम सेक्युलर नहीं थे? राइट। इन सभी चीजों के ऊपर हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। जब हम सोशलिज्म को डिक्लेयर जब यहाँ पे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, सेक्युलरिज्म का हम नेचर समझेंगे, तब हम ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। राइट ना। सो कंटेंट ऑफ द प्रियम्बल अगेन मैं आपको अभी बताकर आया कि भाई जो जो एलिमेंट्स थी हमारी प्रियम्बल में वो सारी मैंने आपको अभी बताई। फिर कुछ और जो बातें हैं, छोटी छोटी जो और फैक्ट्स हैं जो कई बार प्रीलिम्स का हिस्सा बन जाते हैं, बस वो हम यहाँ पे 2 मिनट और इसके ऊपर देंगे, उसके बाद हमारी ये जो सेशन है इसे हम रैप अप करेंगे। नाउ एक केस आया था दैट वाज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल काबरा, 1953 का ये केस था, वेयर इट वाज हेल्ड दैट वी द पीपल मींस दैट द पावर वेस्ट्स इन द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दैट इट डिक्लेयर्स द सोवरेनिटी ऑफ people of India. So power vests in the people of India, but at the same time किस तरह की sovereignty लोगों में लाई करती है? क्योंकि when we say that we are sovereign, we the people of India are sovereign, तो कल को हम ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि हम sovereign हैं तो हम कानून नहीं मानेंगे। क्योंकि हमने हमारी पहली वीडियो में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो बनाई थी उसमें हमने पढ़ा था दैट कॉन्स्टिट्यूशन holds special legal sanctity, that constitution of the law is the supreme law of the land, right? But then when we say that we the people of India are supreme, फिर यहां पर तो एक conflict arise हो गया कि भाई constitution supreme है या फिर we the people of India supreme है, या फिर यूं कहें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम है तो उसमें किस तरह की सॉवरेनिटी है, एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया में अगर सॉवरेनिटी है तो उनमें किस तरह की सॉवरेनिटी लाई करती है। यहां पर 2 तरह की सॉवरेनिटी की बात की गई है। सो इसके लिए हमें यहां पर बी आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का ये केस समझना पड़ेगा, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए जो यहां पे वी द पीपल की हम बात कर रहे हैं उनमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाई करती है, जबकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लीगल सॉवरेनिटी लाई करती है। सवाल अब यहां पे ये आता है कि भाई लीगल सॉवरेनिटी कौन सी होती है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कौन सी होती है, उसे मैं एक लाइन में आपको समझाऊंगा। लीगल सॉवरेनिटी रेफर्स टू द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी टू कंट्रोल द लॉ।
लीगल सॉवरेनिटी जिसमें होती है बेसिकली वो अथॉरिटी सारे देश के जो कानून होते हैं उनको कंट्रोल करती है। जब हमने हमारे संविधान की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कहा भी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल सॉवरेनिटी है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी कानून हमारे देश में बनाए जाएंगे वो सब के सब कानून जो हैं संविधान के दायरे में रहकर बनाए जाएंगे। तो लीगल सॉवरेनिटी यानी कि वो अथॉरिटी जो कि देश के सभी कानूनों को कंट्रोल करती है। अगर हम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात करें तो क्या कहता है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी रेफर्स टू द ऑफन वेगली डिफाइंड राइट टू इन्फ्लुएंस लॉ मेकर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब जिसमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाई करती है, कहता है जी वो अथॉरिटी चाहे वो वी द पीपल हो या कोई और हो, जिसमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आ गई, वो अथॉरिटी लॉ मेकर्स को एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करती है। सो बेसिकली व्हेन वी से दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हमारे लॉ मेकर्स को खुद चुनकर भेजते हैं। कौन हमारा लॉ मेकर होगा, कौन हमारा एमपी होगा, कौन एमएलए होगा, इन्हें हम खुद चुनकर भेजते हैं। सो जब पॉलिटिकल सॉवरेनिटी की बात आ रही है, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग इन दैट सेंस कि हम हमारे लॉ मेकर्स को चुनने का अधिकार रखते हैं। सो इसीलिए हम ये कभी नहीं कह सकते दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज वी हैव गिवन आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री सो वी आर सुप्रीम एंड वी विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। ऐसा नहीं है। अगर हम पीपल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाई करती है, ना कि लीगल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लाई करती है। इसीलिए हमारे लिए अनिवार्य है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बंधे रहें एंड उसके हिसाब से ही काम चले। ठीक है जी। सो ये था प्रियम्बल से जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ बेसिक जजमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस की, कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे चीज़ों को कवर किया, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। आने वाली वीडियोस में आपको और बहुत सारा इसी तरह का जो टॉपिक्स हैं, सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, भारत में कौन सा सेक्युलरिज्म है, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स गिवन इन द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, राइट? सो दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो दैट यू विल हैव टुमारो, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।